हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को याद करने का बहुत ही आसान तरीका और ट्रिक्स। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज कुछ आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है कि हर दिन उस काम को प्रैक्टिस करना। यानी आप भी चाहते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमको बहुत ही महारत हासिल हो जाए, एक्सपर्ट हम बन जाए, उस कामों को बहुत ही एकदम आसान तरीका से कर लें। वो दूसरों के लिए भले ही वो बहुत ही हार्ड हो पर आपके लिए वो काम आसान हो, इसके लिए उस काम को हर रोज प्रतिदिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। खैर, देखते हैं अब आगे। तो आज का मोटिवेशनल लाइन यही रहा। अब इस बात को आप समझ गए होंगे। उससे पहले अब हम सब आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है कि त्रिकोणमिति के कोणों के अनुपातों का मान निकालने का तरीका और उसको याद करने का शॉर्ट जो मेथड होता है, यानी जो ट्रिक्स होता है, उसको अब हम सब देख रहे हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, उसके बारे में कुछ हम सब शॉर्ट रूप में चलते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का जो इंग्लिश होता है वो ट्राइगोनोमेट्री होता है। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब ये हो गया कि ये ग्रीक भाषा के 3 शब्द मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 3 शब्द, जिसमें पहला आता है ट्राई। पहला जो है ट्राई है जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा जो है वो गोनो होता है जिसका अर्थ कोण या भुजा होता है। और तीसरा जो है वो आपको मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। मेट्रोन जिसका अर्थ होता है मापना। यानी त्रिकोणमिति जो है 3 कोण या भुजा से संबंधित मापों के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसी को कहा जाता है त्रिकोणमिति। साधारण रूप में अगर त्रिकोणमिति का परिभाषा आपको बताया जाए तो त्रिकोणमिति गणित का एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण या भुजा के बारे में पढ़ते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि वह कोण जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाला भुजा का नाम कर्ण होता है। जो 90 डिग्री का जो रेखा कोण बनाता है इसका नाम लंब होता है। और जो बाकी जो नीचे बच जाते हैं उसका नाम होता है आधार। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब, कर्ण और आधार। अब हम आते हैं कि त्रिभुज के जो त्रिभुज तो जान गए कि समकोण त्रिभुज के कोण होता है उसमें 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। और जो 90 डिग्री का जो कोण बनाता है, यानी कह लिया जाए कि आपका एक थीटा का मान देता है, वो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा उसका मान होता है लंब। और ये जो बच जाता है यानी तीसरा जो सबसे नीचे होता है जिस पर कर्ण और लंब स्थापित होता है उसको कहते हैं आधार। तो कर्ण, लंब और आधार के बारे में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस बात को समझ गए तो सब आसान हो गया। अब उसके बाद जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है उसके 6 अनुपात होते हैं। यानी कि पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और सबसे लास्ट में जो होता है वो कॉट थीटा होता है। यानी कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात साइन, कॉस, टैन और इन सभी का व्युत्क्रम कह लीजिए उल्टा कोसेक, सेक और क्या होता है, कॉट होता है। इन सभी का एक फार्मूला होता है उसको याद करने का। जैसे साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला लंब बट्टा कर्ण। और उसके बाद कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। और टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार। वहीं कॉसेक थीटा का देखा जाए तो कॉसेक चूंकि साइन का उल्टा होता है तो साइन का जो भी फॉर्मूला होगा उन सभी को उल्टा कर देंगे तो हमको कॉसेक का फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो यहाँ ऊपर कर्ण था, नीचे लंब, तो इसको उल्टा करेंगे तो कर्ण बट्टा लंब होगा। और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है तो इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हमको सेक का फॉर्मूला हो जाएगा यानी कर्ण बट्टा आधार। और कॉट थीटा टैन का तो यहाँ हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो इस
प्रकार से त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन और इन सभी का व्युत्क्रम, इन सभी का फॉर्मूला आप देख लिए। इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद करने का एक ट्रिक होता है, जैसे लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। इसमें क्या करना है कि एक, जैसे कि यहाँ L का मतलब हो गया लंब, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। यानी पहला साइन का रूप लेने के लिए आपको L बट्टा K मतलब लंब बट्टा कर्ण, A बट्टा K का मतलब हो गया आधार बट्टा कर्ण और फिर L बट्टा A का मतलब हो गया लंब बट्टा आधार। तो इसमें आपको इस तरह से जाना है। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या करना है कि आपको सभी का उल्टा कर देना है। यानी कि जब भी आपको कॉसेक सेक और कॉट का निकालना होगा तो इस फार्मूला को उल्टा कर देंगे। उल्टा कहने का मतलब कि पहले के को देखेंगे फिर बाद में एल को देखेंगे। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान में यदि रखते हैं तो इतना याद करने का जरूरत भी नहीं है, बस इसी को समझ के आप इसका 6 अनुपात का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अब आप जान गए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं और समकोण त्रिभुज में कौन कर्ण होता है कौन लंब होता है ये भी आप जान गए। उसके बाद त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन, इन सभी का मान आप जान गए। अब मेन टॉपिक आते हैं कि त्रिकोणमिति के जो कोणों का अनुपात होता है उसका निकालने का ट्रिक क्या होता है। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब उससे पहले अब हम देखते हैं, तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, उससे पहले हम इन सभी को मिटा देते हैं। अब मेन टॉपिक पर हम आ गए कि त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात जो होता है उसको निकालने का ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक सारणी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखते हैं, त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात। तो त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात में क्या होता है, तो सबसे पहले एक सारणी बनाइए। पहले एक थीटा का मान होता है, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चूंकि त्रिकोणमिति में 10th लेवल पर जो है आपको बस समकोण त्रिभुज ही तक आपका थीटा डिग्री का मान निकालना होता है, पर इसे आगे जब हम 11th और 12th में जाएंगे तो इस चीज का भी वहां यूज किया जाएगा, पर वहां थोड़ा हायर रूप में यूज करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये 10th में ही नहीं बल्कि आगे वाले क्लास में भी आपको ये बहुत ही जरूरत पड़ेगा। तो 0 डिग्री से यहाँ 90 डिग्री तक लिख दिए। त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं सभी अनुपातों को आपको लिख देना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। इस सभी 6 अनुपातों को लिखने के बाद फिर अब हम मान रखेंगे। तो आपको एक तो आसान तरीका ये है कि साइन थीटा का अगर मान आपको याद 0 से 90 डिग्री हो गया तो उसके सहायता से आप सभी को बना सकते हैं, या अगर वो भी याद नहीं है तो उसके लिए हम एक आसान ट्रिक आपको लिए लाए हैं कि क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक लाइन जो है सबसे ऊपर वाला जो लाइन है उसका आपको मान निकालना है। जैसे साइन थीटा का 0 से लेकर हम सभी का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे कि √0/2, उसके बाद √1/2, √2/2, √3/2 और रूट जो हो जाएगा 4 हो जाएगा 2। यानी ये ट्रिक है, एक आसान ट्रिक है कि आप यहाँ 0 से लेकर 4 तक सभी को रूट में लिख दीजिए और सभी मानों में आप नीचे से 2-2 से सब में क्या करिए भाग कर दीजिए। इस प्रकार से अब हमको मान क्या पता चलेगा कि 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है और किसी भी संख्या से 0 में जब हम भाग देते हैं तो इसका मान आता है 0। इसका मतलब है कि ये जो हम बात लिखे हैं इसको जब हम क्रिया किए तो हमारा मान ये आ गया कितना 0। उसी तरह से यहाँ पे √1 का वर्गमूल 1 ही होता है अब बट्टा 2। इसका मतलब है कि यदि हम रूट मिटा दे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। अच्छा √2/2 का मतलब हो गया कि √2 कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में अंदर 2 रूट को छुपा के रखता है। तो यहाँ पे 2 का मतलब हो गया √2 × 2। इसका मतलब 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो
1 बचेगा और नीचे आ गया √2। इस प्रकार से 1/√2 साइन 45 का मान होता है और साइन 60 का मान √3/2 ही होता है। और √4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 का बटा में 2 से भाग देंगे तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबा कटेगा। इसका मतलब इस सारे बातों को न लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 1। इस तरह से साइन के 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर अब आपको मान निकल जाता है, इसके बाद का जो पैटर्न है उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। तो अब हमको साइन का तो पता चल गया, अब हमको कॉस का निकालना है। तो कॉस के लिए क्या करना है कि इसका उल्टा कर देंगे, यानी जो साइन का जो मान आया है ना उसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा कहने का मतलब कि साइन का सबसे अंतिम वाला जो मान है उसको हम शुरुआत से कॉस वाला में लिखेंगे। तो इसका सबसे अंतिम वाला मान क्या है 1 है, तो कॉस का शुरुआत मान क्या हो जाएगा 1 होगा। फिर इसका साइन 60 का जो मान होगा ये इसके साइन 30 वाला में लिखाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा √3/2 और इस प्रकार से 1/√2। इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा 1/2 और सबसे लास्ट में आ जाएगा 0। तो इस तरह से कॉस का पता चल गया, यानी साइन के सहायता से आप कॉस का भी निकाल लेंगे। अब जब साइन और कॉस का पता चल जाता है तो अब हमको tan का निकालना है। तो tan के निकालने के लिए उससे पहले एक चीज हम आपको बता दें कि tan थीटा में एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब ये हो गया कि साइन में अगर कॉस से भाग देंगे तो जो हमारा मान आएगा वो किसका मान होगा tan का होगा। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे इस सब में डिवाइड करिए, सब को क्या कर दीजिए भाग करिए। तो 1 से 0 में भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा 0। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 को काट देंगे तो 1/√3। इसी तरह से यहाँ पे ये दोनों एक ही जैसा मान है तो यहाँ पे भी कट जाएगा, तो क्या मरतबा कटेगा 1 मरतबा, यानी tan 45 का मान 1 होता है। और tan 60 के मान निकालने के लिए जब इसको भाग दीजिएगा तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3। और उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो यहाँ 0 है इसके नीचे। अब 0 से 1 में अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पर भी नीचे 0 हो और अंश में कोई भी संख्या हो, इसका मतलब ये हो जाता है कि उसका मान इनफाइनाइट मतलब अनंत, उसका कोई अंत नहीं होता है। ये समझ गए। तो इस तरह से साइन कॉस और tan का मान आप निकाल लेंगे। तो अब सभी मान का आप व्युत्क्रम कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपको कॉसेक सेक और कॉट भी निकल जाएगा। तो चलिए अब कॉसेक का बात अब हम करते हैं। तो कॉसेक चूंकि उल्टा होता है साइन का, तो साइन का जो मान होगा उस सभी को उल्टा कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम कह लीजिए उसको। तो यहाँ 0 है, इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, तो फिर इसका भी मान आ जाएगा इनफाइनाइट। मतलब पहले कुछ अंक होगा नीचे 0, मतलब जैसे ही 0 नीचे हो तो आप इनफाइनाइट लिखने में कितना भी देर नहीं करिएगा। तो यहाँ इनफाइनाइट हो गया। इसी तरह से इसका मान करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/1 का मतलब 2 होता है, √2/1 का मतलब √2 होता है। उसी तरह से 2/√3 हो जाएगा और इस प्रकार से 1/1 का मतलब होता है 1। तो कॉसेक का भी मालूम चला गया। अब जब कॉसेक पता चल गया तो सेक का निकालने के लिए फिर कॉसेक का रिवर्स गियर में आएंगे, यानी कि जो सबसे कॉसेक का सबसे लास्ट वाला मान होगा वो सेक का सबसे पहला मान होता है। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो सेक का यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा √2। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जैसे इसका तीसरा मान देख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, तो 1 यहाँ पे देख लीजिए कि कॉसेक का दूसरा मान यहाँ पे 2 आ जाएगा और सबसे लास्ट में जो है वो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। तो कॉसेक का मान आप सेक के मान कॉसेक के सहायता से निकाल सकते हैं। और सबसे आया अब लास्ट में कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मतलब कि जो tan आया है उसका उल्टा कर सकते हैं। तो इसका उल्टा करेंगे तो फिर यहाँ पे 0/1 है, यानी 1/0 होगा, तो इसका मान इनफाइनाइट। यानी कि फिर कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3/1 का मतलब √3। फिर उसके बाद कॉट का मान निकालेंगे तो tan का जो मान है वो 1 है तो 1/1 होगा। और tan 60 का मान √3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कॉट 60 का मान निकलेगा। तो कॉट 60 के मान निकालने के लिए 1/ क्या हो जाएगा √3। और tan थीटा का मान यहाँ इनफाइनाइट है तो कॉट थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं उन सभी के त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोण डिग्री का जो मान निकालना होता है इसका इस तरह से एकदम
आसान ट्रिक से आप उसको लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसको याद करने का अब झंझट भी आपको नहीं रहेगा। सिर्फ ये याद रखिए कि साइन थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसके बाद सभी चीज़ को जैसे बताया गया है इस प्रोसेस से आप सभी मानों को आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का ट्रिक हम और भी किसी चैप्टर का लेकर आएँ तो उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। आप जिस चैप्टर के आप मांगते आपको ज़रूरी है उस चैप्टर को नाम आप कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर का जो भी फार्मूला होगा उसको ट्रिक पर आधारित आपको बताएं, ताकि आपको एग्जाम में इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो एक भी नंबर नहीं छूटे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।